हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइज, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही थी, बॉस फॉल इन लव विद हिज एम्प्लॉय, जिसके हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जान जो है वो अनकॉन्शियस होता है क्योंकि उसे ब्लड से फोबिया होता है। और वो एक क्लाइंट से मिलने गए होते हैं, क्लाइंट चला जाता है और फिर जान जो है अपना ब्लड देख के फिर खुद अनकॉन्शियस हो जाता है। और ईबो ये देख के डर जाता है। वो जान को ट्रीटमेंट करता है और उसके बाद हॉस्पिटल ले जाता है, फिर उसे अपने घर ले आता है। अब आगे जो है हम देखते हैं। आपको बाकी पार्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वो जाके पहले चेक कीजिए, फिर आप ये वाला पार्ट सुनिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूँ। और मेरा दूसरा चैनल भी, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे 2 स्टोरी चल रही है और वहाँ पे भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिल जाए। और ऑल प्रेस कीजिएगा ताकि आपको उसी टाइम जो है मिल जाए नोटिफिकेशन मेरी हर एक वीडियो की। चलिए, मेरी ज़्यादा बकबक ना सुनते हुए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब ईबो जो है वो जान को अपने घर पे ले आता है, फिर उसे जो है वहाँ पे वो अच्छे से बेड पे लिटा देता है। तो उसके जो अंकल होते हैं और उसका ब्रदर जो होता है वांग शिचैन, वो दोनों जो है वो देखते हैं कि जहाँ ईबो ने किसी को घर पे लाया, क्योंकि ईबो तो बहुत ही ज़्यादा क्रियोल पर्सन था जिसकी वजह से उसने आज तक कभी भी किसी को घर पे नहीं लाया था। वो उसकी गर्ल मतलब कि कोई लड़की हो या लड़का हो, ना आज तक उसका कोई गर्लफ्रेंड रही है ना कोई उसका बॉयफ्रेंड रहा है। तो उनको लगता है कि ये ईबो का जो है इसने अपने बॉयफ्रेंड को लाया है। तो वो दोनों जो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो ईबो के पीछे पीछे उसके रूम में जाते हैं। तो वांग शिचैन को जो है वो उसको पेशेंस ही नहीं रहता है। तो वो बेड पे जैसे ही वो जान को रखता है तो वांग शिचैन जो है वो बोलता है, ब्रदर आपने ब्रदर ब्रदर। तो ईबो जो है वो डर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता होता कि उसके पीछे जो है उसकी फैमिली भी आ रही है। तो जैसे ही वो सुनता है कि उसका ब्रदर ऐसे बोल रहा है, तो वो जो उसके हाथ में कंबल थी जो उससे आई जान को वो ढकने वाला था उसके हाथ में थी, वो उसके हाथ से गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज़रा डर जाता है कि ये क्या हो गया, मेरे पीछे से कौन चला रहा है। तो वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो बोलता है, शिचैन तुमने मुझे मार ही डाला था, क्या तुम मुझे मेरी मौत चाहते हो? तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया, मैं डर ही गया था। तो शिचैन जो है वो अपना मुंह बनाता है और बोलता है, आप भी डरते हो क्या? आप तो पूरी दुनिया को डराते हो, आप भी डरते हो? मुझे नहीं पता था। तो ईबो जो है अपनी आइज रोल करता है और उसे बोलता है, तुम इस टाइम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो बोल रहा है कि मैं आपसे नहीं, मैं इनसे मिलने आया हूँ। इन्हें क्या हो गया कि ये इन्हें क्या हुआ है? तो ईबो जो है वो बोलता है, कुछ नहीं, तुम्हें तुमसे मतलब। तो शिचैन बोलता है, ये कौन है? तो ईबो बोलता है, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? तो ईबो बोलता है, क्या बक रहे हो तुम, ये मेरा एम्प्लॉय है और ये अनकॉन्शियस हो गया था, इसको ब्लड फोबिया है। मेरे साथ मीटिंग में था, मुझे एक क्लाइंट के साथ मीटिंग पे जाना था रेस्टोरेंट पे, और ये वहीं पे अनकॉन्शियस हो गया। तो फिर मैं इसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया। तो उसका घर का एड्रेस मुझे नहीं पता था तो मैं इसे अपने घर ले आया। लेकिन ये साफ साफ उसने झूठ बोला था कि उसे जान का घर नहीं पता है। उसने पूरा झूठ बोला था क्योंकि उसे पता है, क्योंकि पहले दिन जब वो मिले थे उसी दिन उसने जान को ड्रॉप किया था। उसने खुद नहीं जान को जो है उसके घर पे ड्रॉप किया, उसने अपने साथ जान को अपने घर ले आया। लेकिन उसका झूठ अभी यहाँ पे पकड़ने वाला तो कोई था नहीं, क्योंकि जान जो है वो अनकॉन्शियस है और चिचैन और वोंगकुरेन को जो है अभी तक नहीं पता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन वांगकुरेन जो है उसे थोड़ा बहुत शक हो जाता है कि ईबो जो है वो सारा सच नहीं बोल रहा है। ये सच है कि ये बंदा अनकॉन्शियस हो गया है। हो सकता है उसकी वजह ये पैनिक होने की वजह से है, ब्लड की वजह से है, ब्लड फोबिया होने की वजह से होगा। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ईबो जो है वो सारा सच बोल रहा है, क्योंकि इसके मुंह से ही लग रहा है ये थोड़ा बहुत झूठ भी बीच में बोल रहा है। तो ईबो जो है वो अपने अंकल की तरफ देखता है तो बोलता है, अंकल आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन वो जो है उसकी एक गंदी आदत है कि जब भी वो झूठ बोलता है
तो वो अपने सर को जो है खुजाने लगता है, जिसकी वजह से उस वो अपना हाथ जो है अपने सर के पीछे ले जाता है और वहाँ पे खुजली करने लगता है। तो वॉन्ग कुरैन जो है वो बोलते हैं कि ईबो सच सच बोलो, तुम क्या छुपा रहे हो। तो ईबो बोलता है मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। तो वॉन्ग कुरैन जो है और जेवजुन की भी जो है वो उसे भी अपने बड़े ब्रदर की जो है ये पता होता है कि जब भी वो झूठ बोलते हैं तो वो नर्वस होने की वजह से जो है अपना हाथ जो है अपने सर के पीछे ले लेते हैं जब भी वो झूठ बोलते हैं। तो वॉन्ग कुरैन जो है उसे बोलते हैं कि सच सच बोलो कि तुम क्या छुपा रहे हो। तो ये बोलता है अंकल मैं सच बोल रहा हूँ। तो शिचेन जो है वो बोलते हैं ब्रदर आपको पता है ना कि आप जब नर्वस होते हैं झूठ बोलते हैं, नर्वस होकर जब झूठ बोलते हैं तो आप अपना सर खुजाने लगते हैं। तो ईबो जो है उसे जैसे ही नोटिस करता है तो वो अपना हाथ नीचे लाता है जल्दी जल्दी और बोलता है मैं इस बार झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में उसको ब्लड फोबिया की वजह से अनकॉन्शियस हो गया है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे ले आया, मैं इसे हॉस्पिटल भी लेके गया था। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। तो बोलता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें दिखाई दे रहा है कि अनकॉन्शियस था, क्योंकि तुम अनकॉन्शियस बंदे को तो हॉस्पिटल पहले ले ही जाओगे। आप मुझे सच सच बोलो तुम क्या छुपा रहे हो, ये कौन है। तो उसने बोला सच में ये मेरा एम्प्लॉय है, क्या मैं आपको अपनी सारी डिटेल्स दिखाऊं। तो फिर बोलता है, फिर उसे वॉन्ग कुरैन बोलते हैं कि सच सच बोलो क्या क्या छुपा रहे हो। तो ईबो जो है फिर से अपने सर के पीछे हाथ ले जाता है, फिर बोलता है कि मैं इसके घर का एड्रेस जानता हूँ लेकिन मैं इसे वहाँ पे नहीं छोड़ सकता। तो शिचैन और वॉन्ग कुरैन की आंखें फटे की फटे रह जाती है कि ईबो ये कैसे इनोसेंटली बोल रहा है कि मैं उसे वहाँ पे नहीं छोड़ सकता हूँ। तो वो भी इनोसेंटली पूछते हैं लेकिन क्यों, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम इसकी केयर करना चाहते हो। तो ईबो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो अपने मुंह में मम्बल करता है हाँ लेकिन कुछ टाइम के बाद हो सकता है, लेकिन वो कोई नहीं सुनता है। तो जेवजुन और शिचैन और वॉन्ग कुरैन बोलते हैं तुम वहाँ पे इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हो, वो भी उसे इनोसेंटली पूछते हैं ये क्वेश्चन। तो वो बोलता है कि इसके घर पे जो है इसके ओल्ड ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है जिनको मैंने मैसेज कर दिया कि इसी के फ़ोन से कि मैं आज लेट आ जाऊँ, मुझे आज लेट नाइट तक जो है काम करना है और उसके बाद जो है मैं अपने फ्रेंड न्यूसन के घर चला जाऊँगा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें कैसे पता है, कि तुम तो आज तक किसी एम्प्लॉय की इतनी डिटेल्स नहीं रखते कि उसके फ्रेंड्स कौन है, उसके फैमिली कौन है। तो ये वो सच सच बोलो क्या तुम उसे लाइक करते हो। जैसे ही वॉन्ग कुरैन उसे ये पूछते हैं तो ईबो के जो है कान पूरे लाल हो जाते हैं और वो बोलते हैं अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता है ना मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वॉन्ग कुरैन जो है उसे बोलते हैं वॉट एवर, मुझे नहीं पता, तुम्हें अब कुछ दिनों के बाद जो है तुम्हें शादी करनी होगी या तो कंपनी छोड़नी होगी। तो ईबो जो है वो बोलता है हाँ हाँ आप रोज़ रोज़ मुझे इस बात को लेके टॉर्चर क्यों करते हैं, आप प्लीज़ आप जाके अपने रूम में रेस्ट कीजिए और मैं भी रेस्ट करता हूँ। तो कि शिचैन और वॉन्ग कुरैन भी बोलते हैं हाँ हाँ हमें भी तुम्हारे रूम में रहने की कोई ज़्यादा मजबूरी नहीं है, हम भी जा रहे हैं, गुड नाइट। ईबो उनसे कहता है पूरी चेयरफुल आवाज़ से, क्योंकि उसको जो है अब उसके जान के साथ उसे अकेला छोड़ के वो जा रहे हैं। और शिचैन जो है वो जाते जाते भी उसे डेविल स्माइल दे के जाता है। तो ईबो बोलता है क्या है तुम ऐसे क्या स्माइल दे रहे हो मुझे। तो वो बोलता है कुछ नहीं ब्रदर मैं जा ही रहा था, पता नहीं आपको क्या हो गया है, आपको हर चीज़ डेविली लग रही है, अब क्या मैं करूं, आपको मैं स्माइल करके भी नहीं देख सकता। तो ईबो जो ऐसे बोलता है वॉट एवर, अब दफ़ा हो जाओ मेरे रूम से। तो शिचैन बोलता है कल मेरे साथ ही मुँह लगेगा, ब्रदर संभल जाओ। तो ईबो जो है वो फिर से अपना गुस्से वाला रूप ले आता है और बोलता है तुम यहाँ से दफ़ा हो रहे हो या नहीं, या फिर मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं। तो शिचैन जो है वो क्योंकि ईबो बेड से उठता है तो शिचैन वहाँ से दौड़ के भाग जाता है, क्योंकि वो ईबो को छेड़ता भी है लेकिन ईबो से बहुत ज़्यादा डरता भी है, क्योंकि ईबो का बहुत ही गंदा गुस्सा है जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। तो जब वो वहाँ से भाग जाता है तो ईबो का मूड जो है वो फिर से लाइट हो जाता है। जब वो जान की तरफ देखता है तो उसके फेस को जो है अपने हाथों में लेता है, उसके फेस की केयर करता है और फिर जो है फिर उसे लगता है कि जान को होश आ रहा है तो वो जान से दूर हो जाता है। लेकिन जान को होश नहीं आता, वो सिर्फ करवट लेके बदल के फिर से सो जाता है।
तो ईबो जो है वो बोलता है मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, जबकि डॉक्टर ने कहा है कि ये इसको वो कल सुबह उठ जाएगा क्योंकि उन्होंने इसको मेडिसिन जो दी है। मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मैंने कैसे सोच लिया कि इसको अभी होश आ जाएगा। और फिर वो चला जाता है वॉशरूम में, फ्रेश अप हो जाता है और फ्रेश होके जो है वो आता है, जान के साइड में लेट जाता है और जान को देखता रहता है। पूरे कुछ घंटों तक वो जान को ही देख रहा होता है, उसकी नींद जैसे कि उड़ गई हो। और ऐसे ऐसे करते करते रात के 3 बज जाते हैं और रात के 3 बजते ही जो है जान जो है वो नींद में जो है उसको एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो डरने लगता है। और ईबो देखता है कि जान डर रहा है तो वो उसे हग कर लेता है और उसे बोलता है कि मैं यहीं पे हूँ, तुम क्यों डर रहे हो, मत डरो। और वो ऐसे ही कंसोल करता है और जान जो है वो फिर सो जाता है और ईबो से हग करके वो भी सो जाता है, क्योंकि पहले ही जो है 3:30 बज चुके होते हैं। उससे आधा घंटा जान को जो है काउंट डाउन करने में लगता है और फिर वो 3:30 बजे वो रात के सोता है। तब तक उसे नींद ही नहीं आ रही थी, वो सिर्फ जान को घूरे जा रहा था। और दूसरे दिन जब क्योंकि ईबो लेट सोया था तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, तो जान जो है वो पहले उठता है। तो वो देखता है, वो अपने आसपास देखता है, तो वो पहले सीलिंग की तरफ देखता है। तो उससे जो है कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि उसे पूरा सब बदला बदला लग रहा होता है, क्योंकि जहाँ पे वो रहता है वहाँ की सीलिंग ऐसी है नहीं। तो फिर जो है फिर वो देखता है कि मैं सोया कहाँ पे हूँ। उसे अपने नीचे जो है एक बॉडी जैसी फील होती है, उसे बहुत ही हॉट जैसा फील होता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे जो है वो किसी की चेस्ट पे अपना सर रख के सोया है। तो उसकी जैसे ही उसके फेस की तरफ देखता है तो वो जोर से चीखता है। और जैसे ही जान चीखता है तो वैसे ही ईबो जो है डर के मारे उठ जाता है और बोलता है जान तुम चीख क्यों रहे हो, सब कुछ ठीक है ना, तुम ठीक हो ना। तो जान तब ईबो जैसे ये बोलता है तो जान जो है थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। तो वो उसे घूर के देखने लगता है ईबो को। तो ईबो जो है वो बोलता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो जान बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हम तो रेस्टोरेंट में था ना, उसके बाद मेरे पाँव से ब्लड आ रहा था। तो फिर वो अपने पैर की तरफ देखता है तो वो बोलता है कि मेरे पैर को बैंडेज, मैं यहाँ पे कैसे आया और सुबह कैसे होगी। तो ईबो जो है उसे बोलता है कि पहले तुम काम डाउन हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बोलता हूँ। तो ये जान जो है वो ईबो की बात समझ जाता है, फिर वो जो है थोड़ा शांत हो जाता है। तो ईबो जो है उसे सब कुछ समझाता है कि तुम अनकॉन्शियस हो गए थे, उसके बाद मैं हॉस्पिटल लेके गया। फिर मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि तुम जो है, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा काम भी दिन भर कर लिया था, तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि तुम्हें जो है वो मेडिसिन दे दे, क्योंकि वो बोल रही थी कि तुम्हें होश आ जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा था कि तुम जल्दी फिर सो नहीं पाते हो इस अटैक के बाद, इसलिए मैंने उनसे मेडिसिन कह दिया था तुम्हें देने के लिए। और फिर मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, उन्हें मैंने मैसेज कर दी थी। तो ईबो जान जो है वो बोलता है बॉस बट आपको मेरे साथ इतना सब नहीं करना चाहिए था, मुझे घर पे छोड़ देते मैं ठीक रहता। तो ईबो जो है वो बोलता है मैं तुम्हारा अभी कैसे बॉस हुआ, तुम मुझे ये बोलोगे, क्या तुम अभी ऑफिस में हो, क्या हम जॉब पे हैं अभी, क्या तुम्हारे वर्किंग आवर्स चल रहे, अभी तो हम फ्रेंड्स हैं ना। तो जान जो है अपने मुंह में जो है मतलब दिमाग के अंदर ही ऐसे से मुंह बना रहा होता है, क्योंकि ईबो के उसने वो डबल पर्सनैलिटी जैसा उसे लग रहा होता है कि ईबो को शायद से डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ये ऑफिस में एक बन जाता है, बाहर कुछ और बन जाता है। तो ईबो जो है वो बोलता है मैं मेंटली इल रही हूँ, जो तुम सोच रहे हो मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन मैं वर्किंग आवर्स में किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होता। तो जान जो है वो बोलता है वॉट एवर, और वहाँ से उठ के जो है जाने लगता है। तो ईबो जो से बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो जान बोलता है घर जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊँगा। तो ये बोलता है पहले ब्रेकफास्ट करके जाओ, फ्रेश हो जाओ। तो ये जान बोलता है नो थैंक्स बॉस, मुझे जॉब पे भी आना है, तो इसलिए मुझे घर जाना होगा। तो ईबो बोलता है पहले जाके तुम फ्रेश हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, तो मैं अपने साथ ही ऑफिस ले जाऊँगा। तो जान जो है वो सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है नहीं बॉस, मेरे कपड़े जो है मेरे घर पे हैं। तो ईबो जो है वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे कपड़े जो है न्यूज़ से यही मंगवा लिए हैं। तो जान जब ये सुनता है तो वो बोलता है आपका न्यूज़ को आपने कैसे कहा। तो वो बोलता है तुम बोल रहे हो कि वो मेरा एम्प्लॉय है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास तो होना ही है।
तो मैंने उसे कल ही कह दिया था कि तुम जान के क्लोथ जो मेरे घर ले आओ, तो वो तुम्हारे क्लोथ मे बी वहाँ सुबह मे बी मैं छोड़ गया हो या फिर थोड़ी देर के बाद मैं छोड़ दे। तो उतने ही में जो है ईबो के फ़ोन पे मैसेज आती है कि मैंने जान के क्लोथ्स जो है आपके घर पे छोड़ दिए हैं। तो ईबो जो है वो जान को वो मैसेज दिखाता है, तो जान के पास कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं रहता कि वो ईबो से अपनी जान छुड़ाए। तो ईबो जान जो है फिर रुक जाता है, फिर वो जाता है फ्रेश हो जाता है। उसके बाद वो अपने क्लोथ्स लेता है जो ईबो देता है उसे, और ईबो जो है बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है दिल ही दिल में कि जान जो है अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।